हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। अल्मोड़ा मैग्नीसाइड फैक्ट्री झिरोली कापली गैर को फिर से संचालित किए जाने तथा मजदूरों व कार्मिकों का वेतन सहित अन्य देयकों का भुगतान किए जाने की मांग को लेकर ग्रामीणों तथा मजदूरों ने आंदोलन शुरू कर दिया है। ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट में धरना देते हुए कहा कि मैग्नीसाइड फैक्ट्री प्रबंधन द्वारा मजदूरों की उपेक्षा की जा रही है। बीते कई महीनों से उन्हें वेतन, मानदेय तथा अन्य देयकों का भुगतान नहीं किया गया है, जिस कारण उनकी आर्थिक स्थिति लगातार बदहाल होती जा रही है। फैक्ट्री संचालन में भी प्रशासन व प्रबंधन द्वारा ढिलाई बढ़ती जा रही है। ऐसे में क्षेत्र के 3000 से अधिक परिवारों की रोजी रोटी पर संकट छा गया है। ग्रामीणों तथा कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांग नहीं मानी गई तो वह बीवी बच्चों तथा पालतू जानवरों के साथ कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन करेंगे। इधर विभिन्न संगठनों ने भी ग्रामीणों के आंदोलन को समर्थन दिया है। मुद्दे सबसे पहला मुद्दा हमारा उद्योग खुले और हमें हमारा जो भी वेतन रुका हुआ है 14 महीने का वेतन मिले और हमारी पीएफ की जांच में हम संतुष्ट नहीं है। जो पीएफ की जांच हमने यहाँ डीएम साहब के वहाँ लगाई थी उसमें हम संतुष्ट नहीं हैं। हमारी जांच और सही ढंग से की जाए। तो कितने परिवार प्रभावित हो रहे हैं फैक्ट्री बंद होने से? फैक्ट्री बंद होने से कम 3000 से ज़्यादा 3000 परिवार से ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। यहाँ पूरा इलाका ही हुआ? पूरा इलाका हमारा प्रभावित हो रहा है। और आज मैं यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन में यूनियन साइड से अध्यक्षता कर रहा हूँ मैं, ये मंच में आज ये अध्यक्षता मेरे गायत्री प्रसाद की अध्यक्षता में हो रही है। इसमें हमारे सहयोगी शांतिलाल जी और मैं 2 आदमी हम इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। और ना तो हम पीएफ में संतुष्ट हैं और ना हमें वेतन मिला है। और डीएम साहब के से 3 तारीख को वार्ता हुई थी, उसमें डीएम साहब को लिखित में ज्ञापन दिया है कि 2 महीने का वेतन दूंगा। तो हमारे जो प्रबंधक वर्ग हैं बहुत फ्रॉड आदमी हैं। उन्होंने डीएम साहब को भी यहाँ पर चुतिया बना दिया। 2 महीने का लिखित में देने के बाद हमको 1 महीने का वेतन दिया है। वो भी कुछ लोगों को दिया, कुछ लोगों ने पहले ही लिया था, चलो सभी को मिला है उसमें। तो सर मैं गायत्री प्रसाद उपाध्यक्ष, यूनियन उपाध्यक्ष भी हूँ। अभी ये अध्यक्षता मैं कर रहा हूँ और मुझे यहाँ पर हमारे यूनियन द्वारा यूनियन के अध्यक्ष चंदन सिंह रौतेला, जो यूनियन के अध्यक्ष जिनको हमने यहाँ पर अध्यक्ष बना के चुन के भेजा है, और हमारे प्रबंधक वर्ग द्वारा धमकी भरे लेटर भी मिल रही है। तो मुझे यहाँ पर डराया धमकाया जा रहा है। कल मेरे लिए यूनियन के अध्यक्ष चंदन सिंह द्वारा यहाँ पर पुलिस प्रशासन काफली गेट से भी यहाँ पर आई थी। उन्होंने ये कहा कि चंदन सिंह ने हमसे कहा कि हमें सैलरी मिल रही है। सैलरी मिल रही है तो ये जनता क्यों बैठी है यहाँ पर? अगर हमारा शोषण नहीं हो रहा है तो ये जनता से पूछा जाए, ये जनता मेरे साथ यहाँ पर क्यों आई है? अपने हक के लिए आए हम और उद्योग हित के लिए आए हैं। हमारा आज 2 दिन हो गए अनशन पर बैठे हुए। हम यही चाहते हैं कि हमारा अल्मोड़ा मैग्नीसाइड कंपनी जो 1 साल से बंद है वो तुरंत खुले और हमें रोज़गार मिले। दूसरा, हमारा जो 14 महीने का वेतन है, कम से कम हमको 5 महीने का वेतन इस हाल में दें और दीपावली का जो बोनस हमको नहीं मिला है बोनस दें। हम सरकार से भी निवेदन करते हैं, सरकार से बार बार निवेदन कर रहे हैं कि हमें रोज़गार दिया जाए, लेकिन हमें अभी तक ना हमारी कंपनी खुली है, न हमें रोज़गार मिला है, ना ही वेतन मिला है। अगर ऐसा ही हाल रहा तो कल से हमारे घर के जो हमारे बीवी बच्चे हैं वो भी यहाँ अनशन पर बैठने के लिए तैयार होंगे। कल वो आने वाले हैं और हमारा फैसला फिर भी हमारा समाधान नहीं मिला हमको, तो फिर हम परसों से गाय बच्चों सहित यहाँ पर बैठ जाएंगे। जब तक हमारा समस्याओं का समाधान नहीं होगा, जब तक हमारा उद्योग नहीं खुलेगा, जब तक हमको रोजी रोटी नहीं मिलेगी, जब तक हमको तनख्वाह पानी नहीं मिलेगी, तब तक हम बैठे रहेंगे और यहीं पर बैठे रहेंगे। तो सबसे पहले तो ऐसा है, हमको ये अल्मोड़ा मैग्नीसाइड पे हम कार्यरत हैं, वहाँ से उपाध्यक्ष से हूँ फैक्ट्री से। सबसे पहले तो हमें ये कंपनी चलनी चाहिए और इसका जो हमारा रुका हुआ पैसा है वो भी हमें मिलना चाहिए, क्योंकि हम अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे। प्रबंधक जिसे हम बार बार कहते आए हैं
कि सर आप ऐसे कह रहे ऐसे कह रहे, कई सोल्यूशन आप उनको दिया हमने कि जैसे कि हमारा घर चूल्हा चले और हमारे बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े। हमारा हर साइड से हम तो बर्बाद हैं ही हैं, जिसके घर में खाने के लिए पैसा नहीं जाएगा उसके बच्चे क्या आगे हमारा जीवन कितना बड़ा बना पाएंगे। और हर कोई अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए, अपने ठिकाने के लिए नौकरी करता है कि हम एक नौकरी वाला तो ऐसे क्या कर सकता है, फिर भी वो एक अपना दिनचर्या के लिए नौकरी करके मतलब अपना घर गृहस्थी चलाना चाहता है। और अभी जितने भी भाई लोग यहाँ पे सब आए हैं ये अपने अधिकारों की मांग के लिए यहाँ पे आए हैं और आना भी चाहिए, क्योंकि ऐसा है किसी को दिया किसी को नहीं दिया, किसी का किया किसी का नहीं किया, किसी के दिल में कोई भ्रम शक नहीं होना चाहिए। ठीक है। और सर मैं इसलिए, क्योंकि मैं तो यूनियन से जुड़ा हूँ, मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ, कोई घबला फिसार करने नहीं आया हूँ। मैं अपनी 14 महीने मैं घर पे वर्क पे जा रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। मैं 14 महीने की समस्या को लेके यहाँ पहुँचा हूँ, नहीं तो मुझे यहाँ आके कुछ अजनबी तो मिल नहीं रहा, लेकिन कुछ मिलेगा करके सरकार से भी भरोसा है कि सरकार भी क्यों हमारी बातें नहीं सुन रही है। हम तो कह रहे हैं सरकार इस टाइम हमारी कंपनी अभी जिंदा है, यानी कि मरी नहीं है, उसको 5 लाख रुपए 5 करोड़ 50 करोड़ ऐसे पैसे दे के हमारे इंडस्ट्री को ठीक करके हमारा जो जहाँ पे हम गिरे हैं उससे हमको आगे उठा के रखना चाहिए, क्योंकि हम मजदूर हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, घर चूल्हा चलाने के लिए कुछ नहीं है, हम बस जिंदे हैं, लेकिन कैसे हैं हमें ये भी पता नहीं। आपको हाँ, मैं प्रबंधक साहब को बता भी दिया कि मैं बीमार हूँ और मेरे जैसे कितने बीमार हैं और कितने मर गए हैं, कितने मरेंगे अभी। प्रेमा पांडे, मैं मिसेज वाइफ ऑफ जो हूँ विशंबर दत्त पांडे, मैग्नीसाइड झिरौली में ब्लास्टिंग ऑपरेटर थे। पूरा 36-37 साल जो भी उन्होंने अपना योगदान दिया उसका ना हमें कुछ मिला, ना पीएफ मिले, अपना ना आज वही दुनिया में चल बसे हैं। फिर अब ये आने जाने की तो रीति रिवाज ही है भगवान के घर से। मैं एक बेसहारा हूँ, ना मेरे पास बच्चे हैं, ना मेरे पास आदमी है, और ना ही मुझे मेरे आदमी का कोई योगदान का रहा हुआ पैसा मिला। जो भी है हम मुझे मिलना चाहिए। ये अपनी हक की लड़ाई लड़ रही हूँ, कोई भीख नहीं मांग रही हूँ और ना ही किसी से कोई कुछ मांग रही हूँ। तो मैनेजमेंट को बताया आपने? बताया हमको? मेरा आज तक किसी से कोई संपर्क नहीं रहा, और आज मैं यहाँ ड्यूटी के दौरान आई हूँ तो इन लोगों से मेरी जानकारी हुई, पहचान हुई, तब मुझे जानकारी मिली। तो इनके माध्यम से आप कहना चाहेंगे कि जो हाँ, जिनका वह है वह मिलना चाहिए ना, पीएफ जो भी रुका हुआ पैसा है मिलना चाहिए, और जैसा भी है जब भी हो आप लोगों के माध्यम से मिल जाए तो अति उत्तम ना। ये हक है मेरा, और कोई मैं ऐसे भीख नहीं मांग रही हूँ या ज़बरदस्ती नहीं मांग रही हूँ ना। इतनी सेवा कर रखी कंपनी के दौरान। रात के 12 बजे ड्यूटी से आते थे, सबको पता ही है, सुबह 4 बजे चले जाते थे ना। अपना मेहनत का है, अपना हक का है, ताकि पीछे को मिले मुझे कुछ, मेरी आर्थिक सहायता की यही है। तो आज तक क्यों नहीं दिया, क्या कारण रहा, ये जानकारी मुझे नहीं था पता। सारे कंपनियों के जितने भी कार्यकर्ता यहाँ आए हैं, जितने भी वर्कर यहाँ पहुँचे हैं, उनके माध्यम से मुझे ये जानकारी मिली, तो इसी के माध्यम से मैं आपके समक्ष रखना चाह रही हूँ। और 2013 में रिटायरमेंट हुआ, वो अभी पूरा नहीं मिला अभी तक। ये सर मेरा ही क्षेत्र है, मैग्नीसाइड झिरौली मेरे क्षेत्र में आता है। अब 26 तारीख को इनका एमडी साहब ने उस दिन बोला था कि यहाँ पर इनकी तनख्वाह डाल देंगे, वो डाल देंगे। और उसके बाद मैं तो सबसे पहले माननीय हमारे डीएम साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इनको इनका पेड़ आने के लिए वहाँ से माल चल भी गया है वहाँ से, और कुछ माल देने के लिए वहाँ से किया है। माल गया है हल्द्वानी, माल गया जिसमें कुछ कल एसडीएम साहब भी मिले थे, उन्होंने बोला कि ये पैसा जो है तुम्हारा इस प्रकार। अब इनका ऐसा हो गया कि आधों को तनख्वाह दी गई है, आधों को नहीं दी गई है। हम तो सबसे पहले ज़्यादा प्रयास इस प्रकार से कर लें कि ये कंपनी खुले, एक रोजगार बंद हो रहा है और इलाका वीरान हो रहा है। क्षेत्र में न तो कंक्रीट मिलेगा, न सीमेंट मिलेगा, न कुछ नहीं मिलना, वीरान हो गया हमारा इलाका। फिर मैं कल यहाँ पर फिर आया था, क्योंकि मेरे क्षेत्र में मैं जब जा रहा हूँ अगल बगल वाले पूछ रहे हैं क्या हो रहा हो, कासन का बैठी हूँ। अब मैं क्षेत्र का खुद, मेरे को इतना कल शाम को इतना दुख हुआ, और जिसे डीएम साहब ने भी आश्वासन दिया है इनको, हम प्रयास कर रहे हैं, हम क्षेत्र का प्रयास के लिए तैयार है। अगर ये भाई ऐसे माला डाल के यहाँ पर बैठे हैं तो ये ठीक नहीं है। मैं वही एमडी साहब को भी बोल रहा हूँ, आप इनका पीएफ से लेके जो भी है उसको दीजिए और कंपनी को खोलें, इस मैग्नेट को बताएं, इस क्षेत्र को बढ़ाएं। खबरों को जानने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें।